नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजतपुर आपके साथ। आज दिन में तालाब तिल्लो एरिया में 2 शॉप्स को सीज कर दिया गया। उसका कारण पीछे ये था कि उन्होंने रूल्स की वायलेशन की थी। पर कई सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब ये ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि बेकरी शॉप्स खुल जानी चाहिए, तो एक बेकरी शॉप को तालाब तिल्लो में सीज क्यों किया गया और किस तरह का ऑर्डर है, इस पर क्या क्लैरिफिकेशन है, सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर सामने आना चाहिए। कई सारी कन्फ्यूजन है, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर एक डिटेल वीडियो बनाकर आपके साथ बात कर ली जाए, थोड़ी अच्छे से फैक्ट्स आपके सामने रख लिए जाएं कि क्या पूरी कहानी है और क्यों आज उन दुकानों को बंद किया गया। सबसे पहले ये चीज़ हम क्लियर कर दें कि उनकी भी गलती नहीं है। कल से कुछ ऑर्डर्स आए और उसके बाद लगातार मीडिया में ये चीज़ें चलती रही कि इन शॉप्स को खोल दिया जाएगा, मसलन के तौर पर बेकरी शॉप्स और कुछ ऐसी शॉप जो म्यूनसिपल लिमिट्स में हैं या म्यूनसिपल लिमिट्स के बाहर हैं। ये ऑर्डर दरअसल कल आया था। 3 ऑर्डर इस समय मेरे पास हैं। ये MHA का पहला ऑर्डर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। ये दूसरा है जिस पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है, जो स्क्रीन पर आपके देख भी रहे हैं साथ साथ। और ये तीसरा ऑर्डर है जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा जारी किया गया है। ये तीनों ऑर्डर कल ही निकले। पहला ऑर्डर आया MHA का, उस पर बता दूं कि क्या लिखा था, जिस पे थोड़ी क्लैरिटी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। दरअसल क्योंकि रमज़ान का महीना आज शुरू हो चुका है, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को भी बधाई देना चाहता हूँ। ये खुशनुमा जो एक नया महीना शुरू होता है और हर कोई जो इस रमज़ान के महीने में काफ़ी उम्मीदें रखता है। और इस बार क्योंकि कोविड-19 का कहर है तो लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, मस्जिदों में जाकर नमाज तो नहीं अदा कर सकते, पर वो अपने घरों में बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ, पूरे दिल से भगवान से, अल्लाह से ये दरख्वास्त करें कि ये जल्द से जल्द सब ठीक हो। और जैसे हम हर बार रमज़ान मनाते हैं, ईद मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे में त्यौहार जो मनाते हैं, हम एक दूसरे को गिफ्ट बांटते हैं, वो सब वैसा ही चलता रहे जैसे हमेशा चलता रहा है। अब आते हैं, क्योंकि रमज़ान का पाक महीना शुरू हुआ तो MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सोचा कि कुछ चीज़ों पर हम ढील दी जा सकती है, क्योंकि कई सारे लोगों को इस टाइम शॉपिंग करनी होती है, कुछ सामान खरीदना होता है, कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो क्यों ना एक ऑर्डर निकाल कर कुछ चीज़ों को अलो किया जाए। अब ये ऑर्डर आया जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है, मैं पूरे ऑर्डर की बजाय सीधा आ जाता हूँ कि क्या उसमें क्लॉज ऐड किए गए। इसमें ऐड किया गया कि जितनी भी शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स या यूटीज़ के अंदर जो शॉप्स बनी हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेट या कोई भी यूनियन टेरिटरी का जो अपना शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है, उसके अंतर्गत जितनी भी शॉप्स आती हैं, सबसे पहले बात कही गई कि सारी की सारी इंक्लूडिंग शॉप्स इन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस एंड मार्केट कॉम्प्लेक्सेस एक्सेप्ट शॉप्स इन मल्टी ब्रांड एंड सिंगल ब्रांड मॉल्स। यानी कि कोई भी ऐसी जगह पे कोई दुकान नहीं खोली जाएगी जो मॉल होगा या फिर जहां पर एक से ज़्यादा दुकानें, कॉम्प्लेक्स वगैरह होगा, वहां पर कोई दुकान नहीं खोली जाएगी। सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल शॉप्स यानी कि गली मोहल्लों में जो शॉप्स होती हैं, आसपास के घरों में जो शॉप्स होती हैं, कमर्शियली नहीं, बट जो आसपास के घरों में किराना वगैरह की शॉप्स होती है वो खुल सकती है। पर इसमें एक चीज़ कही गई, आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपैलिटीज़। ये कहा गया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपैलिटीज़ के जो लिमिट्स हैं उसके बाहर, इसमें बाहर का मतलब रूरल एरिया आता है, जिस पर बाद में MHA ने क्लैरिफिकेशन भी दी। वो क्लैरिफिकेशन क्या है वो हम पढ़ने से पहले आपको ये बता दें पूरा ऑर्डर। इसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाना है। सबसे पहले 50% स्ट्रेंथ यूज़ की जानी है वर्कर्स की। दूसरा, वेयरिंग ऑफ मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग बीइंग मैंडेटरी, यानी कि मास्क भी पहनना होगा हर एक कर्मचारी को, और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ये कर्मचारियों के लिए भी है और जो वहाँ पर सामान खरीदने आएंगे उनके लिए भी है। अब दूसरी चीज़ इसमें कही गई, ऑल शॉप्स इंक्लूडिंग नेबरहुड शॉप्स एंड स्टैंड अलोन शॉप्स, शॉप्स इन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस विद इन द लिमिट्स ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनसिपैलिटीज़। ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई कि म्यूनसिपैलिटीज़ और लिमिट्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशंस के अंदर जो शॉप्स आती हैं और नेबरहुड शॉप्स आती हैं, जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, उन सबको अलो किया जाएगा, रेजिडेंशियल शॉप्स को। बट इसमें मॉल्स और जो कॉम्प्लेक्सेस थे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, उनको अभी भी नहीं खोला गया। और इसमें भी कंडीशन यही रखी गई कि शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो रिस्पेक्टिव स्टेट या यूनियन टेरिटरीज का होगा, उसके हिसाब से जो दुकानें इस एक्ट के अंडर आती होंगी उनको खोला जाएगा। उसके बाद एक्सेप्ट शॉप्स इन मार्केट कॉम्प्लेक्सेस एंड मल्टी ब्रांड एंड सिंगल ब्रांड शोरूम, ये यहाँ पर भी लिखा गया। और
50% स्ट्रेंथ यहाँ यूज़ करनी है, मास्क मैंडेटरी है और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग मैंडेटरी है। ये होम सेक्रेटरी द्वारा 24/4/2020 यानी कि कल का ऑर्डर आ गया था। पर इसके बाद कई सारी स्टेट्स ने, कई सारी यूनियन टेरिटरीज ने कंसर्न दिखाया और कहा कि ये ऑर्डर जो है इन आउटसाइड द म्यूनसिपैलिटीज़ और विद इन द लिमिट्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ हमें समझ नहीं आया, कृपया कलेक्टर इस पर क्लैरिफिकेशन दीजिए। जिसके बाद ऑर्डर ये आया। उसी के रेफरेंस का देते हुए इसमें साफ लिखा है क्लैरिफिकेशन ऑन MHA ऑर्डर अलोइंग ओपनिंग ऑफ शॉप्स। इसमें क्लैरिफिकेशन देते हुए सबसे पहले कहा, जो पहला पॉइंट मैंने पहले पढ़ा उसमें कहा रूरल एरियाज में शॉप्स खोली जाएंगी, सारी शॉप्स एक्सेप्ट दोज इन शॉपिंग मॉल्स और अलाउड टू ओपन। शॉपिंग मॉल्स के अलावा रूरल एरियाज में जो शॉप्स हैं उनको खोला जाएगा। कंडीशन पहले वाली ही रखी गई, वेयरिंग मास्क और जो बाकी म्यूनसिपैलिटीज़ है उसमें, और साथ ही साथ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसको पूरी तरह से फॉलो करना होगा। उसके अंदर जो शॉप्स आएंगी उनको खोला जाएगा। अर्बन एरियाज में के लिए क्या कहा गया, उसमें कहा गया स्टैंड अलोन शॉप्स खोल सकते हैं, अलग अलग जो दुकानें सिंगल अलग अलग जगह पर हैं उनको खोला जा सकता है। नेबरहुड शॉप्स खोली जा सकती हैं। शॉप्स इन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस आर अलाउड टू ओपन। शॉपिंग मार्केट्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स एंड शॉपिंग मॉल्स आर नॉट अलाउड टू ओपन। यानी कि शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स या शॉप्स इन मार्केट्स ये सब नहीं खोलने के लिए कहा गया था। जो ये ऑर्डर था बिल्कुल इसको क्लैरिफिकेशन से रूरल और अर्बन एरिया का वर्ड डालकर पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया। उसके बाद इसमें साफ लिखा गया ई कॉमर्स की जो कंपनीज हैं वो वैसे जैसे काम करती रही हैं वैसे ही काम करती रहेंगी। उनको एसेंशियल गुड्स की परमिशन दी गई है, वो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं। ये तीसरी चीज़ कही गई। और चौथी चीज़ कही गई कि लीकर का और अदर आइटम्स इसमें टोबैको और गुटखा है, उन आइटम्स को लीकर को ये प्रोहिबिट करता है नेशनल डायरेक्टिव फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट। उसके नेशनल डायरेक्टिव फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट के मुताबिक लीकर के सेल पर और अदर आइटम जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उसके सेल पर साफ तौर पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। जैसे पहले चलती रही वैसे ही लगी रहेंगी, यानी कि कोई लीकर शॉप और टोबैको शॉप नहीं खुल सकती। बाकी शॉप्स खुल सकती हैं, पर साफ तौर पर इसमें यह भी कहा गया कि ये सारे के सारे ऑर्डर्स, सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये कंडीशनें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अपने अपने लेवल पर सारी तरीके से रिवाइज गाइडलाइंस को स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करवाएगी अपने, अगर उनको कंडीशंस अगर ठीक लगती हैं तो। यानी कि सारी चीज़ों को पहले उनको देखना होगा कि उनमें क्या हालात हैं, रेड जोन है, ग्रीन जोन है, बफर जोन है, ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है, क्या है, सब चीज़ों को, हालात को देखते हुए उसके बाद शॉप्स को ओपन करवाना होगा। अब आते हैं इस तीसरे ऑर्डर पर जो जम्मू कश्मीर से जुड़ा है, जिसकी वजह से कुछ दुकानें आज खुली और उनको सीज कर दिया गया। इस ऑर्डर को मैं पढ़ दूं। ये ऑर्डर आया है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स। इसके सेक्रेटरी हैं सिमरनदीप सिंह जी। इन्होंने एक ऑर्डर निकाला, इंक्लूजन ऑफ बेकरी शॉप्स विदाउट कैफेटेरिया फैसिलिटी एंड होम डिलीवरी ऑफ ड्राई फ्रूट्स रिगार्डिंग दिस। अब इन्होंने साफ तौर पर लिखा कि बेकरी शॉप्स खोल दी जाएंगी विदाउट कैफेटेरिया फैसिलिटी। अभी कृपया करके इस वीडियो को बंद मत कीजिए, क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं उसके लिए जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है। ये पूरा ऑर्डर आपको बता दें, ड्राई फ्रूट्स की होम डिलीवरी, उनको शॉप्स को खोलना नहीं है, होम डिलीवरी की जा सकती है। और बेकरी शॉप्स को इंक्लूड किया गया जो कैफेटेरिया या बड़े मॉल्स नहीं हैं। अब इस ऑर्डर में आगे क्या लिखा गया उसकी भी बात कर लेते हैं। In continuation to the instructions SOPs issued by the State Executive Committee, the Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs for Essential Commodities, I am further directed to convey that the following items may also be permitted to function. अब आती है सही बात। Subject to the condition of maintaining social distancing and after obtaining passes from Deputy कमिश्नर, यानी कि डिप्टी कमिश्नर ने जो पास जिसको इशू किए होंगे वही बेकरी की या ये जो होम डिलीवरी ऑफ ड्राई फ्रूट ये कर सकते हैं। उसके अलावा अभी किसी को एलो नहीं किया जाएगा दुकान खोलने के लिए। और सबसे अब एंड में बात किसके पास आती है, सेक्रेटरी साहब ने तो ऑर्डर निकाल दिया, अब बात आती है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस पर। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो फैसला लेंगे वही इम्प्लीमेंट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट्स में। अभी तक जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जम्मू मिसिस सुषमा चौहान ने अभी तक किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं निकाला है, सुषमा चौहान ने किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं निकाला, जिसकी वजह से तहसीलदार साहब ने इन 2 दुकानों को सीज किया। तो कृपया कर किसी भी भ्रम में मत रहिए कि कोई भी चीज़ अगर कोई कहीं पर आ जाती है, सर्कुलर आ जाता है, तो कृपया कर उसको पूरा पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करिए कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है। अगर इन लोगों को भी गलत इन्फॉर्मेशन मिली,
अगर ये क्लॉज वेरीफाई करते तो शायद इनकी दुकानें सीज नहीं होती। और कृपया कर गवर्नमेंट के ऑर्डर मानिए। जब तक डीएम साहब यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर नहीं निकालता, तब तक किसी तरह की कोई भी चीज़ पर ढील नहीं दी जाएगी। ये पूरी तरह से क्लियर है। इसको कंफर्म करने के लिए मैं आपको अभी कुछ ही देर पहले डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी का एक ट्वीट आया है, वो आपके लिए पढ़ देता हूँ। इस ट्वीट में साफ तौर पर लिखा है, 2 पिक्चर्स उन्होंने शेयर की हैं। एक में एमएचए का ऑर्डर है, दूसरे में उन्होंने कोविड-19 का मैप दिखाया है श्रीनगर का, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर हैं, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर हैं, तो उन्होंने सारी डिटेल में ये दोनों पिक्चर्स बताई और उन्होंने लोगों से पूछा ये श्रीनगर का इस समय हाल है। हम हर चीज़ को 1 मिनट में अलो नहीं कर सकते। आप लोगों की मांगे जो हैं वो जेन्युइन हैं, जायज़ हैं, पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन सब चीज़ों को देखते हुए ही किसी चीज़ पर डील दी जा सकती है। तो इन सब चीज़ों को उनको संज्ञान लेना होगा। तो कृपया कर ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर जोर डालिए। एक रिक्वेस्ट हम की जा सकती है कि किस प्रकार से वो डील दे सकते हैं, पर क्योंकि वो उनके भी हाथ इस समय बंद हैं, कोविड-19 का कहर ऐसा चल रहा है कि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और एकदम से सब कुछ खोल देना और लगातार लोग अगर एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे तो पिछले 1.5-2 महीने में जो इंडिया ने कंट्रोल किया है उस सब का सब जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। तो कृपया कर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स फॉलो कीजिए और इन जानकारियों को जब भी आप अवेल करते हैं, जब भी आपको ये जानकारियाँ मिलती हैं, तो कृपया कर अपने ऑफिशियल सोर्सेज जो भी होता है जब तक वो कंफर्म नहीं करते तब तक इसको ना आप खुद अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें और ना ही इसको आगे एंडोर्स करें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। मेरे साथ मेरे कैमरामैन अंकुर सेठी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।